मॉर्निंग क्लास 5। आज मैं तुम लोगों को हिंदी में व्याकरण से पेज नंबर 85, 86, 87 से में दिया हुआ है अपठित गद्यांश। व्याकरण बुक के पेज नंबर 85 में तुम लोगों को अपठित गद्यांश बताया गया है। अपठित गद्यांश क्या है और इसका सही उत्तर हम किस तरह से लिख सकते हैं और इसको लिखने में कितनी आसानी होगी उसके बारे में मैं बता रही हूँ। अपठित गद्यांश कहने का मतलब है कि जो कि तुम्हारा पढ़ा हुआ पैसेज नहीं है। गद्यांश कहने का मतलब एक पैराग्राफ, एक पैसेज, वह जो है तुम लोगों के बुक से दिया जाएगा और दिया रहता है और उसमें तुम लोग उससे संबंधित एक पैसेज देकर उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर तुम लोगों को लिखना होता है। तो अपठित गद्यांश इसको पढ़कर सबसे पहले हमें इसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। इसमें कुछ मुख्य बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे मुख्य बातें क्या है, अपठित गद्यांश का प्रश्न उत्तर करने से पहले मुख्य बातें क्या है। सबसे पहला है कि गद्यांश को 2-3 बार पढ़ा जाए। गद्यांश को 2 से 3 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। उसके बाद दूसरा है प्रश्न पढ़कर। अब उसमें गद्यांश एक पैसेज दिया हुआ है, उसे हम एक बार पढ़ लिए, उसके बाद प्रश्न देखेंगे पहले, फिर उसके बाद फिर एक उसमें से पैसेज को फिर से पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को फिर से पढ़ेंगे। तो दूसरे गद्यांश को पढ़ने से, गद्यांश को 2-3 बार पढ़ चुके उसका मतलब है कि एक बार पढ़ लिए, उसके बाद दूसरे बार फिर हम क्या करेंगे कि प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्नों को पढ़कर उसके बाद हम उत्तर लिखेंगे उसमें से जो मुख्य बात है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़कर उत्तर गद्यांश से ढूंढना, पैसेज में खोजना। अब तीसरा है मुख्य बातों को पॉइंट करना, मुख्य बातों को मार्क करना या रेखांकित करना। तो इस तरह से अब लास्ट अंतिम जो है, उत्तर को अपनी भाषा में लिखना चाहिए। उत्तर को तो ये मुख्य बातें हैं। गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रश्नों को पढ़कर उत्तर गद्यांश में ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए। उसके बाद मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए, उसे अंडरलाइन करना चाहिए, उसे मार्क करना चाहिए। उत्तर को अपनी भाषा में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। हमें जिस तरह से हमारा भाषा है, हम बोलचाल की भाषा में ही उसमें से प्रश्नों को पढ़कर और उसका सही उत्तर पैसेज में से ढूंढकर और उसे लिखना चाहिए। जैसे कि तुम लोगों के बुक में पेज नंबर 85 में यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ क्या है, तो एक मुसाफिर कहीं जा रहा था, अपनी प्यास बुझाने वह कलकल बहती नदी के पास पहुंचा और पानी पी लेने के बाद वह नदी से पूछता है, हे नदी, तुम इतनी छोटी हो किंतु तुम्हारा जल कितना शीतल और मीठा है। वह सागर इतना विशाल है परंतु उसका जल खारा है, इसका कारण क्या है। तो आगे भागती हुई नदी बोलती है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, यह बात सागर से ही जाकर पूछ लो। तो गरजते हुए विशाल सागर के पास जाकर मुसाफिर वही प्रश्न पूछता है। सागर कहता है, नदी दिन रात दौड़ लगाती है, अपना जल दूसरों को देती है, अपने पास कुछ नहीं रखती। मैं जमा करता हूँ, देता कुछ नहीं हूँ, इस कारण मेरा पानी खारा है।
तो समुद्र और नदी के पानी में समुद्र जो है वह साफ साफ बता देता है कि वह जहाँ का तहाँ वहीं रुका रहता है, उसका पानी इसलिए खारा है, वह मीठा पानी नहीं है। नदी जो है वह बस त्याग करती रहती है, वह बहते चलती है, दूसरों का प्यास भी बुझाती है, इसलिए उसका पानी जो है वह मीठा और शीतल होता है। अब इससे प्रश्न है, नदी के पास अपनी प्यास बुझाने कौन गया? तो एक मुसाफिर नदी के पास अपनी प्यास बुझाने गया। मीठा और शीतल जल किसका होता है? तो नदी का जल मीठा और शीतल होता है। उसके बाद नदी अपना सब कुछ किसको देती है? तो नदी अपना सब कुछ दूसरों को देती है। गद्यांश से समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो सरिता पानी, समुद्र, मीठा। सरिता का नदी हो जाएगा, पानी का जल हो जाएगा, समुद्र का सागर हो सकता है, मीठा का मधुर भी हो सकता है। गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक चुनकर लिखना है। नदी की महानता जो है सही शीर्षक होगा। इसमें 2-3 नाम दिया गया है, लेकिन उसमें से सही शीर्षक जो है नदी की महानता को लिखेंगे, क्योंकि इसमें नदी का बड़ाई किया गया है, उसी के बारे में बताया गया है। तो यह नदी की महानता जो है यह सही शीर्षक होगा। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसी तरह का जो है बुक पेज नंबर 87 में तुम्हें इसमें एक पैसेज दिया गया है, और इस पैसेज में तुम लोगों को इससे संबंधित यह पैसेज बहुत ही अच्छा है। महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसे तुम लोग पैसेज कॉपी में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन और आंसर जो है कॉपी में लिखना है और इसे मुझे भेजना है। आज के लिए इतना। धन्यवाद। थैंक यू।